आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास धमकी आई थी। एक्चुअली में मैंने कुछ टाइम पहले रिच धवन के मैं वीडियो बनाई थी कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट तो मेरे पास एक जो उनके होता है ना अंधभक्त, जिनको गलत चीज़ें ही और ऐसी न्यूडिटी और वल्गर चीज़ें ही पसंद आती हैं, और मेरे से कमेंट कर रहे थे कि हिम्मत है तो अरुण राठौर के ऊपर वीडियो बना के दिखाइए। तो आज ये वीडियो है अरुण राठौर के ऊपर कि ये सारी चीज़ें वो क्या अपनी मम्मी और बहनों के सामने कर सकते हैं, जो वो दूसरों की बहनों को दिखाते थे, दूसरों की माँ को दिखाते थे। और इससे क्या होता था ना कि वो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को इफ़ेक्ट करती थी, कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली को दिक्कत देती थी और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट भी करती थी। तो वो सारी चीज़ें जो होती थी वो ठीक थी, बट हम जो आज कर रहे हैं, जो हमने आवाज़ उठाई, जैसे कि रॉयल सोल्जर ने, चंदन बाबा ने, इन लोगों ने जब आवाज़ उठाई और ये वल्गर चीज़ें बंद हुई इंडिया में, तो ये जो अंधभक्त थे, ये जो गलत चीज़ें पसंद करते थे, वो आकर इन लोगों के खिलाफ ही गलत बोलने लगे। तो मैं उनसे इतना बोलना चाहूँगी, क्या ये वल्गर चीज़ें जो वो दिखाते थे, इतनी गंदी ऐसे चिक चिक बूम, सिमरन करके जो थी, वो कितनी गंदी चीज़ें दिखाती थी। और ये जो स्क्रिप्ट थे, वो स्क्रिप्ट कौन लिखता था? अरुण राठौर और फंकी जोकर। ये सारी चीज़ें, अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? आप माफ़ी जो मांग रहे हो उससे आप जो माफ़ी मांग रहे हो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं हो सकता है। उससे सिर्फ एक मतलब कहता ना, इतनी गंदी की चीज़, तब तो आपने एकदम सीमा ही पार कर रख दी थी। मतलब आपसे मना भी करते थे हम कि आप ये चीज़ मत करो, कमेंट भी करते थे भाई दीदी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं था। आपको सिर्फ व्यूज़ से और पैसों से मतलब था, क्योंकि ये जो प्रैंक थे वो बहुत जल्दी वायरल होते थे और इन पे लाखों में करोड़ों में व्यूज़ आते थे। और अब जब ये जेल जा रहे हैं, अरुण राठौर हुए और रिच धवन, मतलब अरुण राठौर हुए, फंकी जोकर हुए, तो भाई जो लोग इनके सपोर्टर्स थे, वो 2 मिलियन के सब्सक्राइबर थे, वो फैमिली कहाँ है? और जाइए ना, अब जाकर बचाइए ना, वो जेल में है, जब जेल की चलाके काट रहे हैं। अब जो रॉयल सोल्जर ने, चंदन भावा ने, जो बहुत अच्छा काम करा, बची मतलब इन लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, तो उसके कारण से ये सारी चीज़ें, न्यूडिटी जो बंद हुई, वो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन अभी जो चंदन बाबा कर रहे हैं ना, मतलब कि एक चीज़ के जो हो गया अब हो गया ना, वो अब मूव करिए, अब छोड़िए। मतलब अब इससे हमें सबक भी मिल गया बहुत सारे लोगों को कि अब वो वल्गर चीज़ें नहीं डालेंगे अपने सोशल मीडिया पर, या वल्गर चीज़ें हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब ये चिक चिक बूम करके जो सिमरन थी, वो कितनी गंदी डालती थी, मतलब मैं शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। जो लोग उसके सब्सक्राइबर होंगे वो लोग जानते ही होंगे। अब जाकर आप लोग उनको बचाइए, या फिर आप उनके लॉयर की फ़ीस पे करिए ना, जो मुझे उस दिन धमकी दे के गए थे। हिम्मत है तो अरुण राठौर के खिलाफ बनाकर दिखाओ वीडियो। तो खिलाफ की बात क्या, जो चीज़ गलत है उस चीज़ के खिलाफ तो इंसान बोल सकता है। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है और हमारे इंडिया में गलत के लिए खिलाफ आवाज़ उठा सकता है इंसान। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ मैं, और कि ये सारी चीज़ें अगर जितने डालने वालों की गलती है उतने देखने वालों की भी गलती है। तो और यूट्यूब में भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि यूट्यूब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, बहुत ज़्यादा दिखाता है कि मतलब उसको ये नहीं पता होता ना कि ये चीज़ें सही है या ये चीज़ें गलत है। बस उसको तो दिखाने से मतलब है, लोगों तक पहुंचाने से मतलब है। जिस पर ज़्यादा क्लिक आए, जिसका आरपीएम ज़्यादा निकला, वो उसको प्रमोट करता है, उसको रिकमेंड करता है। अगर आप लोग प्रैंक नाम डालोगे ना, तो उस पर आपको इतनी गंदी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी के टाइम क्या चल रहा है? फेस सिटिंग चैलेंज, मतलब हस्बैंड के ऊपर बैठ जाते हैं, चाहे उसके फार्ट कर रहे हो, गंदी बदबू आ रही है, और पूछते हो रहे कैसा लग रहा है आपको। मतलब आप ही सोचिए, हस्बैंड के ऊपर या किसी के ऊपर भी बैठकर। एक और चल रहा है बेली सिटिंग चैलेंज, मतलब पेट के ऊपर बैठकर, मतलब पेट के ऊपर बैठकर, ये कौन सा चैलेंज है? और इसको रिक्वेस्ट करने से मतलब क्या होता है? मतलब रिक्वेस्ट करके होगा क्या खुशी मिलती है? मतलब ये गंदी चीज़ें जो आप करवा रहे हो, और साथ ही साथ जो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। और इनके हस्बैंड को भी मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ, कितना अच्छे हैं, जिनको ये गलत और सही का अंदाज़ा नहीं है। मतलब बीवी बोल रही है गलत चीज़ करो तो आप कर ही रहे हो, मतलब कुछ भी।
आपको उल्टा समझाना चाहिए आप गलत चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं इतना ही बोलूँगी आप लोगों से कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। फेस सिटिंग चैलेंज, और अभी के टाइम क्या फेस ब्रैपिंग चैलेंज चला था, जिसमें ना लोगों को अल्कोहल मतलब अल्कोहल सुंघा कर मुँह बांध कर मतलब पूरा ऐसा आइडिया दिया जाता था उन वीडियोज़ के जरिए कि आप किडनैप कैसे कर सकते हो बच्चों को। और जो महिलाएँ थी वो अपने बच्चों को ऐसी वीडियोज़ में लेकर आ रही थी, छोटे छोटे बच्चों को दिखा रही थी सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये हमारी वीडियोस को कहाँ पर और गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन वीडियोस को ले जाकर आपको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार का वीडियो डालने से पहले, क्योंकि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है सिर्फ इंडिया के ही नहीं अदर कंट्रीज़ के भी लोग देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर, हमारे घर के बच्चों पर। क्योंकि आगे चल के जो आपके बच्चे बड़े होंगे, जब वो देखेंगे हमारी मम्मी यूट्यूबर है और हमारी मम्मी क्या बनाती है वीडियोस पर, तो वो क्या देखेंगे, किडनैप करना सिखा रही है हमारी मम्मी, हमारे पापा के ऊपर बैठ के उनको गंदी गंदी बदबू सुंघा रही है हमारी मम्मी। क्या देखना सिखा मतलब क्या सीखेंगे? और अगर वो वीडियोस आपके फ्रेंड सर्किल, रिलेशन और आपके बच्चों के क्लासमेट तक पहुंचेगी तो वो लोग कितना मजाक बनाएंगे आपके बच्चों का, आपके फैमिली का। तो ये चीज़ें तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि क्या मतलब हो रहा है, आप क्या कर रही हो। एक बार वीडियोस डालने से पहले 10 बार तो सोचा करिए कि हम क्या डाल रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी देखी, और एक और चल रहा है, मतलब पीछे से लड़के पकड़ लेते हैं, और वो सिमरन वर्मा करके चिक चिक बूम करके जो लड़की थी, फंकी जोकर और अयान राठौर, भैया अरुण राठौर, सॉरी अरुण राठौर जो है, फिर से बोलने में मिस्टेक हो गई है तो मतलब सॉरी, जो अरुण राठौर करके हैं वो क्या बोल रहा था कुछ टाइम पहले, उसने जो जेल की वीडियो बनाई थी कि ये तो एक प्रैंक है, वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और अब क्यों वीडियो नहीं आ रही भाई, अब क्यों वीडियो तुम्हारी सारी डिलीट हो गई। और बोल रहा था अगर मैं किसकी वीडियो बना रहा हूँ तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बना रहा हूँ ना, तो भाई एक पर्सनल रखो ना, ये सोशल मीडिया पर क्यों डाल रहे हो, पर्सनली रखो ना, पब्लिकली क्यों कर रहे हो कि मैं जब गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो बना रहा हूँ, कंडोम की जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ वो भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही तो डाल रहा हूँ भाई। लेकिन आप जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आपके बहन भाई या कोई नहीं है, वो बहुत मतलब आपको प्यार करने वाले हैं, लेकिन उससे आपके जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना इन वीडियोस से लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत होता है, देखने में भी बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। तो मैं इतना बोलूँगी मतलब आप ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, देखना बहुत ज़्यादा वाहियात लगता है, क्योंकि करने वाले से ज़्यादा आप लोग देख रहे हो तो वो भी मतलब गलत इफ़ेक्ट ही डाल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी मैंने वो क्लियर कर दी, और उम्मीद करती हूँ कि जो मुझे धमकी दे रहे थे ना, तो मैं उनसे चीज़ बोल दूँ, मैं डरती किसी से नहीं हूँ, जो चीज़ गलत है मैं गलत बोल सकती हूँ, जो चीज़ सही है उसके लिए मैं सही भी बोल सकती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसके बारे में भी बोलती हूँ, जो चीज़ मेरे को गलत लगती है मैं उसके बारे में भी बोलती हूँ। अरुण राठौर ने जो वीडियोज़ बनाई थी वो बहुत ज़्यादा वाहियात थी, पता नहीं वो अपने आप को कितना बड़ा सेलिब्रिटी समझता था, और कितना ज़्यादा मतलब उसने व्लॉगिंग भी देखी थी, व्लॉगिंग में डाला था जेल जाने का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आप भाई अब भी व्लॉगिंग करना, जेल की जाकर व्लॉगिंग कर, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी ना, लोगों के इमोशन के साथ खेल कर, लोगों को वल्गर चीज़ें दिखाकर बहुत ज़्यादा। अभी ये जो वीडियोस तेरे लिए बन रही हैं, ये जो तो आप जो मतलब जेल के चक्कर काट रहे हो, या ये सारी चीज़ें जो आपके जो फैमिली वाले या जो रिलेशन वाले देख रहे होंगे, आपके मम्मी पापा देख रहे होंगे, क्या आपने थोड़ा सा भी सोचा है कि उनके दिमाग पर और दिल पर क्या असर पड़ रहा होगा? क्योंकि आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा ये सारी चीज़ें करने से पहले कि हमारे मम्मी पापा का अगर कुछ होगा तो हमारे मम्मी पापा पर क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। और जब लोगों ने आपको समझाया तो भी आपको माफ़ी नहीं मांगी आपने, आपका ईगो सामने आ गया, आपको घमंड इतना हो गया। तो और ये सिमरन कौर करके ये भी अभी के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब उछल रही थी, अभी वो भी शांत है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड मुझे धमकी अरुण राठौर की या सिमरन कौर की, सिमरन वर्मा जो भी नाम है तेरा, मतलब कुछ भी है, चिक चिक बूम करके, मुझे उसकी धमकी बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि मुझे ना ये वाहियात चीज़ें ना तो मैं देखती हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत देखिए, क्योंकि जो डालने वाले से तो हम लोग भी तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना, हम लोग व्यूज़ दे रहे हैं तो वो डाल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, समझ में आए तो लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक